नई सरमन या नई सीरीज परमेश्वर के वचन से हम सीखते जा रहे हैं अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए महान कार्य करने का प्रयास करें। परमेश्वर के लिए महान कार्य हम अलग अलग विषयों में से सीखते जा रहे हैं। ये क्यों है मैं जानता हूँ, आप और मेरा हमारा सबकी लाइफ में ज़रूरत है, टेस्टमनीज चाहिए, अलग अलग प्रार्थना ज़रूरत है। बट वो समझदार है जो परमेश्वर के लिए महान कार्य करने की कोशिश करेगा, उसका लाइफ में ऑटोमेटिकली अपनी काम होता रहेगा। आज मैं शायद फेसबुक या इंस्टा में कहीं आज या कल डेविड ओइडोपो का एक पोस्ट पढ़ रहा था उस चर्च से, ने बोला सीक्रेट इज किंगडम ऑफ गॉड। जो बंदा पैसे के पीछे भागते उसको पैसा मिलता नहीं है, बरकत के पीछे जाते उसको मिलता नहीं। सीक्रेट है सोल सेविंग, बोलते हैं आत्मा बचाना सीक्रेट है। बाइबल में खुला लिखा हुआ है बट लोगों को समझ नहीं आता, वो छुपा हुआ है वचन। आप बरकत पाना चाहते हो, आशीष पाना चाहते हो, अनुग्रह पाना चाहते हो, आत्माओं को बचाने में हाथ डालो। इस चर्च का टारगेट है आत्मा बचाना है, लोगों को प्रभु में लेके आना। क्योंकि जो बोझ से दबे हुए परेशानी के साथ है उनको यीशु के बारे में बताना और उनको खड़ा करना और नेक्स्ट लेवल पे जाना। जब आप पार्टनर करते हो, जब आप चर्च कलीसिया के साथ होते हैं, आप हमारा विजन और मिशन के साथ है, तो ऑलरेडी आप उस ब्लेस्ड कॉलिंग का हिस्सा है। मेरा विश्वास है यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। आज हम ज़करिया अध्याय 4 का 1 से लेकर 7 तक कुछ बाइबल वर्स पढ़ेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट वर्ड, आपकी ये वचन आपके दिल पे जाए, मेरा प्रार्थना है। फिर आप महान कार्य कर पाएंगे परमेश्वर के लिए। ज़करिया अध्याय 4 1 से लेकर 7 तक। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक है जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरी के दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि यह क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा ही के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। आमीन, आमीन। जरुब्बाबेल परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करने के लिए कोशिश कर रहा था। जरुब्बाबेल के पास एक वर्ड आया, नॉट बाय माइट नॉट बाय पावर, ना शक्ति से ना सामर्थ से, मेरी आत्मा के द्वारा काम होगा। और वर्स 7 दोबारा एक बार पढ़ेंगे, इसी से मैं आपको आज की मैसेज पे लेके चलूंगा। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। आज का जो लास्ट अटेम्प्ट टू डू ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए महान कार्य कर, इस सीरीज में आज कंक्लूड कर रहा हूं। उसमें जो लास्ट जो वर्ड है, लास्ट जो वचन जो परमेश्वर आपके साथ शेयर करना चाहता है, अटेम्प्ट टू सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए बड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए कोशिश करो। अटेम्प्ट टू सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स फॉर गॉड। परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ी समस्याएं, बड़ी इश्यूज, बड़ी प्रॉब्लम्स, उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करो। पहाड़, आपने पहाड़ देखा कहीं? हाँ जी, सूरज कुंड के रास्ते गुड़गांव जाते हुए पहाड़ है। उस पहाड़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं। रियली पहाड़ जब आप जाते हो, पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल है। जो इस पहाड़ मतलब प्रॉब्लम्स, इश्यूज, जो बाइबल में जो ज़करिया अध्याय 4 का 1:7 में लिखा गया, पहाड़ को क्या बोलो? ये पहाड़ तेरे सामने खत्म हो जाएगा। पहाड़ मीन्स प्रॉब्लम्स, इश्यूज, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स। जो बंदा, किसी ने पहाड़ अगर देखा हो, पहाड़ आप जब दूर से देखते हो आपको लगेगा थोड़ा सा ही है, बट जैसे आप पहाड़ चढ़ के, जैसे लोग हैं माउंटेन क्लाइंब, एल्प्स में जाता है, एवरेस्ट में जाता है, बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर चढ़ने के लिए। पहाड़ों का नाम बताओ, बड़े बड़े फेमस पहाड़, ज्योग्राफी स्टूडेंट। माउंट एवरेस्ट, माउंट फिजी, और अलग अलग माउंटेन्स है। एक आध जो पढ़ा वो ही याद आ रहा है। वो चढ़ना आप देखते हो, आप वीडियो देखना जाके यूट्यूब में, माउंटेन क्लाइंब वीडियो,
किसी पहाड़ तो पूरा बर्फ के साथ भरा होता है, किसी तो पहाड़ के साथ है, कोई माउंटेन, कोई पहाड़ चढ़ने में पूरा जंगली जानवरें होता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं उसके बीच में, बहुत सारे लोग गड्ढे में गिर जाता है, और ऊपर चढ़ते हुए सांस फूल जाता है और जो ऑक्सीजन की मात्रा कम होना शुरू हो जाएगा। अलग अलग इश्यूज है, बट कुछ लोग है सबको पार करके पहाड़ के ऊपर चढ़े होकर सेल्फी खींचता है, कोई अपने देश का झंडा गाड़ता है, उसका पिक्चर आ जाता है, फोटो आ जाता है, क्योंकि उस बंदे को, उस व्यक्ति को या बहन को, भाई जिसने वो काम किया उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, लोग भाई साहब इसने पहाड़ के ऊपर चढ़ चुका है। क्यों इतनी इंपॉर्टेंस बनता है सिंपल पहाड़? सिंपल नहीं, उनके लाइफ में क्या होगा मुझे नहीं पता, उससे क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता होगा, उससे रिजल्ट क्या अचीव होता है मुझे नहीं पता, मेरे को पर्सनली उस चीज पसंद नहीं है। बहुत लोगों को पसंद है, किसी को डाइविंग पसंद है, किसी को स्विमिंग पसंद है, अलग अलग लोगों का अलग अलग चीज है, सबको अलग अलग काम से किक मिलता है। मुझे किक मिलता है आज 2-4 गवाहियां सुनते हैं, मुझे उसमें से मजा आता है। आज 4 लोगों ने दारू पीने वाला छोड़ दिया जी, किसी का हील हो गया, कैंसर हील हो गया, बीमारी हो गया, उससे मुझे अच्छा लगता है उस काम। तो वो सबको अलग अलग परमेश्वर ने बनाया होगा। सो बिग प्रॉब्लम जो बंदा सोल्व करेगा, आपको बिग रिवॉर्ड चाहिए, आपको बड़ी आशीष चाहिए, बड़ी अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर का राज्य के लिए बड़ी इश्यू सॉर्ट आउट करना, सोल्व करने के लिए कोशिश करना। अटेम्प्ट टू सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स, बड़े इश्यूज जो पहाड़ बन के खड़ा है, जो इश्यूज बन के खड़ा है आपकी लाइफ में, आपको बड़ी अवार्ड चाहिए, बड़ी रिवॉर्ड चाहिए, बड़ी अनुग्रह चाहिए, आपको बड़ी इश्यू सॉर्ट आउट करना है, तभी आप नोटिस किया जाएगा। इसमें मैं जा रहा हूं एक और बाइबल वर्स पढ़ के, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य, ये सबसे इजी अध्याय निकालने के लिए, बाइबल का सबसे लास्ट अध्याय, शायद प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, उसी का भी लास्ट 21 का 7, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 का 7। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। जो क्या पाएगा? जय पाएगा। जो पहाड़ चढ़ेगा, जो उस इश्यू को सॉर्ट आउट करेगा, जो उस प्रॉब्लम जो बन के खड़ा है उसको सॉर्ट आउट करेगा, उसको अवार्ड मिला जाएगा। आपने कॉलेज में, स्कूल में गया, जो कुछ बच्चे को फर्स्ट अवार्ड मिलता है, यानी ये हमारी क्लास में पहला आया, फर्स्ट रैंक अवार्ड मिलता है, उसको बुलाते, टीचर सामने देता है, उस बच्चे के लिए वो इजी था वो अवार्ड लेके आना। हाँ, कोई भाई बहन उसी क्लास में चाचा मामा का शादी में गया, त्योहार मना रहा था, बच्चा क्या कर रहा था? हाँ, पढ़ रहा था। कोई अपनी पढ़ने की बहाने में बैठ के मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में उल्टा सीधा काम कर रहा था, वो भाई क्या कर रहा था? वो बहन क्या कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था। सो जो बंदा ओवरकम करेंगे, हमने अटेम्प्ट टू डू ग्रेट थिंग्स, परमेश्वर का राज्य के लिए महान कार्य करने के लिए कोशिश करो। इस सीरीज में लास्ट देख रहे परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ी इश्यूज को सॉर्ट आउट करना। मिनिस्ट्री, आप लाइफ में बड़ी रिवॉर्ड चाहते हो, जैसे बिजनेसमैन कहते हैं बिग रिस्क बिग रिवॉर्ड, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा रिस्क लेना जरूरी है। रिस्क मतलब गलत काम करके रिस्क नहीं है, चलो आज छोटी बैंक नहीं, अच्छा पास ने बोलते छोटी नहीं जी, बड़ी बैंक ही मैं चोरी करता हूं इस हफ्ते, उस बात नहीं कर रहा हूं मैं। छोटी बैंक में 1 करोड़ पड़ा होगा, बड़ी बैंक में उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बिग रिस्क बिग रिवॉर्ड, लाइफ में भी आप देखते हो, ऑफिस में भी आप देखते हो, बड़ा इश्यू सॉर्ट आउट करता है उसको रिवॉर्ड मिलेगा। आप जो सीख रहे हैं आप अपनी पर्सनल लाइफ में, व्यवसाय में, जिंदगी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मैं और आप परमेश्वर के लिए काम करने के लिए बुलाया गया, खुदावंद यीशु के लिए काम करने के लिए आप बुलाया गया, बड़ी इश्यू भी सॉर्ट आउट करना है। मैं जब चर्च हमारी, मेरा ड्रीम है डे 1 से हजारों लाखों लोगों को बचाना। मेरा वो ड्रीम नहीं है 20-25 लोगों के साथ कलीसिया में बैठना, वो नहीं है ड्रीम। तो मैं जब ये अंकल पीजी वर्गीस के साथ शेयर कर रहा था, एक बार अंकल ने बोला बिग चर्च मीन्स बिग हेडेक, जितना बड़ा सिर उतना बड़ा हेडेक। उस व्यक्ति ने, उस मेंटर ने मुझे समझाया, भाई बिग कार्य करेगा, बिग रिवॉर्ड भी मिलेगा, बट उतने अच्छे सिरदर्दियां, उसका मतलब उतने अच्छे इश्यूज, उतने अच्छे प्रॉब्लम्स आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आज आप बिजनेस करना चाहते हो, बड़ी लेवल पे व्यवसाय करना चाहते हो, आपका लाइफ इजी नहीं होंगे, आपको इश्यूज सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। मैं सीईओ बनना चाहता हूं, अभी आप जॉब कर रहे हो सुख शांति, मैं 9 बजे ऑफिस पहुंचूंगा जी, 5 बजे घर जाना चाहता हूं, मैं ऐसी पूरी जिंदगी करेंगे। आप सीईओ का सपना, ब्रांच मैनेजर का सपना, टीम लीडर का सपना आप नहीं देख सकता, क्योंकि वो टाइम लिमिट पे काम नहीं है। वो काम जब तक अचीव होगा तब तक काम करेंगे, क्योंकि उनको बड़ी इश्यू सॉर्ट आउट करना पड़ेगा।
मैं और आप परमेश्वर के लिए हम कहां पे, कौन सी देश में बैठे? यूरोप? हाँ, हम कौन सी देश में बैठे? यूरोप में बैठे हो, अमेरिका में बैठे हो। मैं और आप हिंदुस्तान की प्रॉब्लम इस देश में जहां मुझे और आपको परमेश्वर ने रखा गया, उसका सॉर्ट आउट करने के लिए बुलाया गया। परमेश्वर का काम आप आगे करेंगे। मैं और आप सब प्रभु का काम कर रहे हैं। जो स्टेज में आपको दिख रहे हैं या वॉलंटियर्स नहीं कर रहा, अगर आप कलीसिया में हो, मैं और आप सब, हम परमेश्वर को उस काम में हाथ डाल चुका है। यूरोप में इश्यूज है। आप सोचते हैं पास्टर जी हिंदुस्तान में परमेश्वर का काम करने में बहुत दिक्कत है, जो सताव है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है। यूरोप में आप जाओगे, जो यूरोप में मिनिस्ट्री करते हैं वो कहते हैं यूरोप में तो आजकल 50% लोग एथियस्ट हो चुका है। वो कहते हैं कोई भगवान परमेश्वर कुछ नहीं है, सब नकली है। कुछ साल पहले इन्हीं देश इसी क्रिश्चियन प्रिंसिपल में परमेश्वर के वचनों में खड़ा हुआ, देश आशीष हुआ, ब्लेसिंग्स में आया, तरक्की में आया। जब उन्होंने गरीबी देखा नहीं, बोलता है कुछ नहीं, ये ड्रामा है, साइंस हम अपने हाथों से करते हैं। यूरोप में दूसरी इश्यू है होमोसेक्सुअलिटी, आदमी आदमी के साथ शादी, लड़की लड़की के साथ शादी, ह्यूमनिज्म, अलग 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 प्रॉब्लम्स है। तो उधर मिनिस्ट्री करने वाले को अलग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना पड़ता है। वो वचनों से हमारे देश ये ब्लेस्ड है, हमारा देश समझदार है। 99% लोगों को पता है ऊपर वाले के बिना कुछ नहीं होगा। वो हमें पता है, अभी कल का क्या है मुझे नहीं पता, बट आज हमें पता है परमेश्वर के बिना काम नहीं हो सकता। हमारा देश को पता है। बट उन देशों में दिक्कत क्या है, वो परमेश्वर में विश्वास नहीं करता। वही सेम अफ्रीका में जाएंगे, ट्राइबल इश्यूज है। अफ्रीका में कास्ट का इतनी लड़ाई है। जब कलीसिया में आपको, अफ्रीका में मोस्ट ऑफ द कलीसिया में एक ही ट्राइब का लोग मिलते हैं, दूसरी ट्राइब का दूसरी जगह जाते नहीं है। आपस की लड़ाई और हर जगह की नहीं है। और किडनैपिंग, गैंगस्टर बंदूक लेके सामने घूमते हैं। बहुत सारे अफ्रीका का स्टोरी यही है। तो उस जगह मिनिस्ट्री करेंगे, उस जगह परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे, उनको वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में, भारत देश में, इंडिया में, इस राज्य में हमें परमेश्वर ने बुला रखे, मुझे और आपको काम करने के लिए। तो हमें कहां का इश्यू सॉर्ट आउट करना है? हाँ? जब बड़ी इश्यूज आप सॉर्ट आउट करोगे, आपकी रिवॉर्ड, आपकी आशीष कैसे होगा? वो भी बड़ी होंगे। आपको कौन सी पसंद खाना आपका बताओ, आपका पसंदीदार खाना बताओ। और पनीर, शाही पनीर, बटर पनीर, बिरयानी। आपको सामने वाला बिरयानी दे रहा है, एग्जाम्पल आपको चिकन लेग पीस पसंद है और सामने 4-5 लेग पीस पड़ा है। आप लाइन पे खड़े हैं, आपके सामने आप दूसरा लाइन पे आपका नंबर आने वाला है। आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? सामने वाला जब आपको डालेंगे क्या मिले? टुकड़ा पीस है, उस मोटा पीस आए। आपको पनीर, चलो पासी मैं तो वेजिटेरियन हूं, चलो पनीर। आप जाएं, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? बड़ा पीस मिल जाए, 4-5 पीस मिल जाए जी, अच्छा पनीर मिले, रबड़ वाला पनीर नहीं हो। आप भी एक्सपेक्ट करते हो। तो बड़ी इश्यूज आप सॉर्ट आउट करोगे, आपका रिवॉर्ड भी बड़ा होगा। हिंदुस्तान में परमेश्वर के लिए काम करने के लिए आजकल का बहुत बड़ा इश्यू क्या है बताइए? आप काम करते हैं परमेश्वर के लिए, सबसे बड़ा इश्यू है परसिक्यूशन। मसीहत को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। लो, वो डेविल का सिस्टम्स है, आरोप लगाते हैं, तुम पैसा लेके धर्म परिवर्तन करते हो, तुम गलत काम करते हो, तुम देश को खत्म करना चाहते हो। कलीसिया कहीं भी काम करता है, परसिक्यूशंस होता है, सतावे होते हैं। इसको सॉर्ट आउट करना, मैं और आप जब इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस लेके आएंगे, मेरा और आपका बड़ी रिवॉर्ड मिलेंगे। कलीसिया को काम करना है, परमेश्वर का काम आप बड़ी लेवल पे करना चाहते हो, पहला दिमाग लगाना, इसको कैसे मैं सॉल्व करूंगा। हर जगह जब मैं ऑब्जर्व करता हूं इश्यूज होने के टाइम में, मेरा नेचर नहीं है फेसबुक में 2-4 डाल दे। मैं ऑब्जर्व करता हूं इस इश्यू का जेन्युइनली विजडम के साथ, बुद्धि के साथ हम करेंगे क्या, जो परसिक्यूशन से बाहर आने के लिए। क्योंकि जब हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे पास पिछली लोकेशन में उस सताव हुआ, इश्यूज हुआ था। लोग चलता है कि मकान मालिक को जाता है, इन्फ्लुएंस करता है, परेशानी होता है, हमें 1 महीने दूसरी जगह आके बैठना पड़ा, इश्यूज में फेस करना पड़ा। उसको तोड़ने का वाइस सॉल्यूशन क्या है? खुद की जगह होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या है उसका? फर्स्ट स्टेप क्या है? अपनी जगह। आप आएंगे, इश्यूज आएंगे, उतार चढ़ाव हो सकता है, बट आप अपनी घर पे ही हो, आप अपनी जगह पे ही काम कर रहे हैं। तो मैं इस बड़ी एक इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मैंने पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा पादरी साहब से मिला, मैंने उनसे बताया चर्चिस का अपना बिल्डिंग्स जगह नहीं है, वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो उस पास्टर ने मेरे से बोला, पास्टर आजकल जितनी भी लोग कलीसिया कर रहे हैं, हर किराए पे उठा के कर रहे हैं। आपका ये विजन समझदार विजन है, आप टीच करना दूसरी चर्चेस को भी।
एस्टैब्लिशमेंट पर में इस इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे को अपनी जगह चाहिए। उसके बिना आप काम नहीं कर सकता, उसके बिना आप इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। चर्च ने स्टेप्स उठाए, आप में से बहुत सारे लोग हम इंटरलॉकिंग लगाते, टेंट लगाते, आके बहुत सजेशंस दिया, अरे अपनी जगह हो, अपनी जगह हो। बातों पे नहीं, मैं अभी आपका ऑफरिंग ऑब्जर्व करूंगा। अपनी जगह हम जा रहे हैं, अभी अपनी जगह में जा रहे हैं, करेंगे। प्रार्थना करो ये भी अपना हो जाए यीशु के सामने नाम, सब प्रभु हो जाए। शहर में 100-150 बिल्डिंग चर्च का हो, है ना, कम से कम। नहर पार, नहर, NIT, हर एरिया में आप कहीं जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए, आपको चर्च का कोई ना कोई बिल्डिंग के आसपास से आप चक्कर लगाना चाहिए। ये एक शहर में आप डिसीजंस लेते हो, मैं काम करूंगा, बिग इश्यूज को सॉर्ट आउट करेंगे। नहीं है परमेश्वर का काम, नहीं है ये विजन नहीं है बहुत सारे चर्चेस का। आए हम बैठे जी, आज इधर किराए पे उठाया, कल उधर किराए पे उठाया। आधा लोग ये भी काम सोचता है, प्रॉब्लम हो गया मैं दूसरी शहर में जाऊंगा, ये करूंगा, वो नहीं है सॉल्यूशन। आप जिस एरिया में, जिस जगह में परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है, हमें इश्यूज को सॉर्ट आउट करना है, उसके लिए वाइजली काम करना है, फर्स्ट स्टेप्स उठाना है। और सॉल्यूशंस क्या है? आपकी अपनी चीज हो, अपनी जगह हो। किराए पे कितने लोग रहते हैं? किराए पे वो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने घर देगा। आप मैं कह रहा हूं आपसे, दैट इज द ओनली वे टू डू हैव योर ओन हाउस। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं। आप अपनी घर लेना इस जन्म से बहुत मुश्किल है। रीजन, सैलरी आपका 1 लाख रुपए, कितना? मैं कैलकुलेशन सिखाता हूं आपको, सिंपल सी कैलकुलेशन। सैलरी आपका 1 लाख रुपए, आप घर लेना, आपको मम्मी पापा से कोई एसेट नहीं मिला। एक मेरा प्लानिंग नहीं है, मैं जस्ट समझा रहा हूं आपको घर लेना कितना मुश्किल है। आपको फरीदाबाद में एक 3 BHK घर एक ठीक ठाक लोकेलिटी में कितने रुपए का आ रहा है आजकल? बताइए बच्चों, तुम्हें क्या पता? तुम अभी, अच्छा ये तो बहनें, बड़ी बहनें भी बैठे, ठीक 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 ठीक, मैं सोचे बच्चे बैठे। बताइए 28-30 लाख में कुछ नहीं मिलेगा। 70 लाख प्लस है ना? जो लेने के लिए गया, जो 28-30 लाख आपको बोलेंगे, वो कभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, आपसे पैसा निकलवाता ही रहेगा, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा ये, क्योंकि 28-30 लाख में पॉसिबल नहीं है ढंग की जगह में। 70 लाख प्लस, 70 लाख आपका घर चाहिए। आप सोचो EMI पे ले रहे, कितनी डाउन पेमेंट चाहिए? कितनी डाउन पेमेंट चाहिए? मिनिमम डाउन पेमेंट कितनी परसेंटेज है? 20%। 70 × 20 14 लाख। पहले आपको ढूंढने हैं 14 लाख रुपए। चलो जी, ससुर जी को धमकी लगाएंगे, बीवी का गहना, इधर उधर 15 लाख रुपए जमा हो गया। ठीक है, सब कर लिया, साम धाम भेद धंडल सबको बोल दिया, और बाकी रह गया 70 लाख में आपने डाउन पेमेंट कर लिया। लोन आपका समझो 50 लाख का है, 50 लाख का EMI कितना आएगा? आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 to 9%, ये बढ़ता रहेगा इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली। मुझे पता है सिस्टम, कैलकुलेशंस में आपको सिखा रहा हूं। 1 लाख रुपए का 1000 रुपए EMI, 1100 रुपए समझो। 50 लाख आपका लोन हो, आप 51,000 अप्रोक्सीमेटली हर महीना आपको EMI जमा करना पड़ेगा। कितने का? 51,000 अप्रोक्सीमेटली EMI जमा होगा। आपकी सैलरी कितना है? लाख रुपए एग्जाम्पल, उसमें से 51,000 कहां गया? EMI 10, सॉरी पहला क्या निकाला आपने ना? पहले टाइट 1 लाख रुपए का पहला क्या हुआ? 10 से 11,000 निकाल दिया। ऐड कर ले 10 के साथ आपका EMI 51 + 10 61 62। बच्चे 2, डंका, आप वो 70-80 लाख के घर पे आप रह रहे हो, आपका 2 बच्चा आप डंका स्कूल में भेज रहे हो। एवरेज 5,000 रुपए महीना एक बच्चे का फीस, 5-5 10 गाड़ी वाला सबको। आपको उस महीने कोई बीमारी आ गया, आप गरीबी में रह सकते हो। जब घर खरीदने के बाद आप जस्ट 20 साल क्या रहोगे? सैलरी बढ़ते रहेंगे, इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ते रहेंगे, और 20 साल में आपने 50 लाख का लोन पे कितना आप पूरा दे चुका होगा पता है आपको? 20 साल में 1 करोड़ रुपए। कैलकुलेट करना बैठ के। आप जो लोन लेते हो हाउस लोन, आप 20 ईयर्स में जितना अमाउंट लेते हो उसका डबल दे चुका होगा। आप जब कैलकुलेशन में बैठोगे आपको पता होगा भाई साहब किराए पे ही रह सकता है। आपको जेन्युइन कंक्लूजन क्या आएगा? इसके बीच में बीमारी आएगा, आपकी बहन का शादी होगा, आपका भी एज बढ़ रहा है, बीमारी आपको ना आ जाए। मैं लॉजिकल चीज बता रहा हूं। मम्मी बीमार, पापा बीमार, मम्मा पापा का इनकम बंद,
आपने 25 साल की उम्र में शादी किया, पहला बेटी 27 साल के हुआ, आप 50 के पहुंचोगे, पहला बेटी का शादी होगा, ठीक ठाक करने 15-20 लाख रुपए चाहिए, आप रिटायर होंगे, तब तक आप मरा नहीं है तो हो सकता है आप पेड किया होगा, हार्ट अटैक से मरा नहीं। लॉजिकली सिटीज में, शहर में घर लेना इम्पॉसिबल है, बट सीक्रेट वे है फेवर ऑफ गॉड। सीक्रेट क्या है? फेवर ऑफ गॉड। उसके अलावा इट इज इम्पॉसिबल टू बाय योर ओन होम। आप मैं कॉर्पोरेट्स में काम किया, मुझे क्यों कैलकुलेशंस बताया? क्योंकि मुझे पता है सिस्टम्स में सब देखता हूं, बैठता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो क्या हो, कैलकुलेशंस करते हो। सो मुझे पता है इट इज इम्पॉसिबल टू बाय ए होम इन नॉर्मल सिनेरियोज। बट एक जब परमेश्वर का हाथ आ जाए, मैंने शॉर्टकट ले लिया घर लेने के लिए, मैंने शॉर्टकट लिया, बोया, मैं परमेश्वर का सेवा कर रहा हूं, मेरा शॉर्टकट है ये। जो कोई बंदा 15-20 साल में धक्का मुक्की खा के अचीव करेंगे, मैं इजी अचीव कर पाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का मैं काम पे हाथ डाल रखा हूं। सो प्रॉब्लम्स को आपको मैंने एग्जाम्पल ले लिया। जो किराए, मैंने ये बात शुरू उधर से हुआ, कितने लोग किराए पे रहता है। आपका आसपास की किसी के साथ प्रॉब्लम्स हो गया, लड़ाई हो गया, वो पहले किसको फोन लगाता है? किसको? मकान मालिक नहीं, वो आपकी मालिक बन चुका है। मकान मालिक नहीं, आपकी मालिक है वो। आप कब रहोगे, क्या रहोगे, आपकी बच्चा दीवार पे कितनी पेंट करना है, डिसाइड वो करेगा। आपकी मालिक है, मकान मालिक नहीं है। और कुछ दिन प्रॉब्लम होगा, मकान मालिक को 2-4 फोन जाएगा, आपको फोन आ जाएगा, भाई साहब बहुत सिरदर्दी हो रहा है आपसे, प्लीज दूसरा जगह देख लीजिए। आपकी अपनी जगह है, प्रॉब्लम होने के टाइम में वो आप ही को ही बात करते रहेंगे। आपके ऊपर मालिक नहीं है, मालिक एक ही मालिक, परमेश्वर। ये वाइसली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है। मैं आपको समझा रहा हूं, बिग इश्यूज को सॉर्ट आउट करो, बिग रिवॉर्ड चाहिए तो। और आप समझदार हो, परमेश्वर के राज के लिए बोएंगे, करेंगे। नहीं है नॉर्मल दुनिया, आपकी ऑफिसेस में काम करने वाला बंदा लोन लेके ही घर ले रहे। जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, आप रेंट पे रह रहे होंगे, बाकी लोग आपको रह रहे, ये घर लिया, उन्होंने घर नहीं लिया, वो HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक का है। एक आध बीवी का दहेज से भी लिया होगा, एक आध गिफ्ट आया होगा, वो उसकी बीवी की घर का है, उसका मालिक अलग है, ससुराल है। एग्जाम्पल ऐसा नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू। सो नॉर्मल रास्ते से आप जाएंगे, इट इज वेरी हार्ड, बट अगर आप सेवा करोगे, बोएंगे, ये शॉर्टकट है। क्योंकि आप मेरे टेस्टिमनीज के साथ आएंगे, बोलेंगे गॉड हैज डन इट। फेवर आ सकता है, फाइनेंस रिलीज हो सकता है, आपको आशीष दे सकता है, अनुग्रह दे सकता है, गॉड कैन डू इट। सो बिग प्रॉब्लम्स आप क्या करेंगे? बड़ी इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और जरुब्बाबेल को बोला, नॉट बाय माइट, नॉट बाय पावर, ना शक्ति से ना ताकत से, किससे तू पहाड़ चढ़ेंगे? है अपनी। उसका मतलब मास्टर की बड़ी इश्यूज को, बड़ी समस्याओं को ओवरकम करने का, उसका सुधारने का चावी क्या है? मास्टर की का मतलब क्या है? मास्टर की। होटल में आप जाते हैं, अभी कभी आप होटल में जाते हैं, आपका चाबी गुम हो गया, मैनेजर आता है, उसके पास एक चाबी होता है, वो एक चाबी सब कमरा खोल देता है। जो एक चाबी सब कमरा, उसको बोलते हैं मास्टर की। आपके घर पे भी आप ऐसे सेट कर सकते हैं, एक ही से सब खोलवा सकता है। तो मास्टर की है आपका लाइफ का सारे इश्यूज, बिग प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक की है पवित्र आत्मा। लिखा गया, नॉट बाय पावर, नॉट बाय माइट, बट बाय माय स्पिरिट। ना तो शक्ति से, ना तो सामर्थ से, बट मेरी आत्मा के द्वारा। मेरी आत्मा मतलब परमपिता परमेश्वर का, यीशु मसीह की आत्मा। और वही आत्मा बुद्धि का भी आत्मा है। पवित्र आत्मा किस चीज की आत्मा है? बुद्धि का आत्मा है। आपको बुद्धि चाहिए बड़े इश्यू सॉर्ट आउट करने के लिए, समझदारी चाहिए, उसके लिए आपको बुद्धि चाहिए, समझदारी चाहिए। उसके लिए भी क्या चाहिए? पड़ोसी को हिलाओ, बोला भाई साहब बुद्धि के लिए यीशु मसीह की आत्मा चाहिए। कंधे पे हिलाओ, देखो मार रही है। किस चीज की आत्मा चाहिए? बुद्धि चाहिए। आप कितनी किताबें पढ़ते रहो, सुनते रहो। बच्चों को हम बुद्धि के लिए कौन सी पिलाते हैं? जो आयुर्वेद, ब्रह्मी है, शंखपुष्पी, और क्या पिलाते हैं? 2 दिन मेरा ससुर मां के साथ छोड़ देता हूं, बहुत दिमाग है उसमें, ससुर जी के साथ छोड़ता हूं।
पास की जरूरत ही नहीं है, मेरी बीवी बहुत समझदार है जी, हस्बैंड बहुत समझदार है। आप वो सब खिलाओ पिलाओ, अच्छी बात है, वो इंटेलिजेंस या आईक्यू बढ़ाएगा, बट रियल विजडम अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर की उपस्थिति से ही आ सकता है। आपको बुद्धि चाहिए लाइफ में डिसीजन लेने का, समझदारी का, जस्ट परमेश्वर की प्रेजेंस मांगो। मेरा बच्चों को, मेरा बेटों को, बेटियों को गलत डिसीजन ना ले। आप जितनी भी समझाओगे, कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, आपके हाथों में नहीं, आपको पता ही नहीं होगा लोग सड़क में क्या कर रहा है, आपके हस्बैंड वाइफ बाहर क्या कर रहा है। उसको बुद्धि मिले, सामर्थ मिले। और पवित्र आत्मा की स्पिरिट क्या है? स्पिरिट ऑफ विजडम है, बुद्धि है, सामर्थ की है। वो ये सेम पवित्र आत्मा का स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ पावर भी है। आप गया एक जगह, आजकल पहाड़ के अंदर से ट्रेन चलाना है, उसके लिए मनुष्यों ने दिमाग क्या लगाया? पहले पहाड़ को क्या करता है? खोदते हैं। कौन सी मशीन लाता है? डंडा गोली खेलने वाला जी, डंडे से मैं हटा दूंगा, चाल नहीं बना रहा उधर। बड़े मशीन, उस मशीन में क्या है? जेसीबी में क्या है? पावर है, ताकत है। बोर करने का अलग मशीन, उसमें पावर है, ताकत है। तो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए पावर चाहिए, इसलिए उस पावर सब कुछ, ना तो शक्ति से ना सामर्थ्य से, सब कुछ पवित्र आत्मा में। क्योंकि पवित्र आत्मा में स्पिरिट ऑफ विजडम भी है, स्पिरिट ऑफ पावर भी है। जिसके अंदर ये आत्मा मिल चुका है, जो उसको बढ़ाता है, वो बड़े इश्यूज को सॉर्ट आउट करेंगे। सो अटेम्प्ट टू सॉल्व बिग इश्यूज फॉर द लॉर्ड। महा समस्याओं को, सॉल्विंग को क्या बोलते हैं? सुलझना, क्या है? सुलझाना। उसको सुलझाने कोशिश करो। भाई साहब, ये इश्यूज को मैं सोल्ट आउट कैसे करूंगा? सताव की इश्यू, कलीसिया ग्रो नहीं कर पा रहा, कलीसिया काम नहीं कर पा रहा, खुल, उसको समझदारी के साथ आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे? फ्रेंडशिप बना के, रिलेशनशिप बना के, कनेक्शंस बना के, वो आपको सॉर्ट आउट करना है। हमें से कितनी लोगों को मसीह में आप लेके आया? आप आधा मसीह एक 10 साल हो जाता है, वो जितना लोगों को प्रभु में लेके आए, उससे ज्यादा उसके कारण कलीसिया को छोड़ा, प्रभु को छोड़ा लोग होते हैं। क्योंकि वो प्रॉब्लम इतना क्रिएट करता है। आप कह रहे होंगे, पास्टर जी मैं प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हूं, मैं प्रॉब्लम क्रिएटर हूं। मेरे सामने कोई नहीं बैठा, मेरा विश्वास है। आप सॉल्व करते हो या प्रॉब्लम बनाते हो? सिरदर्दियां सुलझाते हो, सिरदर्दियां खड़ा करते हो? इस संडे 3 महीने में एक बार मैं चर्च जाता हूं, आज तो किसी न किसी को तो सिरदर्दी दे के निकलूंगा। पूरा हफ्ता पास्टर जी को मेरी इश्यू सॉर्ट आउट करने के लिए मीटिंग में बिठाए, मेरा टारगेट है ये। एक मेगा चर्च का पास्टर बोला था, मैं वचन सिखाना चाहता हूं, बट मेरा संडे प्रार्थना मेरा और बीवी का यही है, आज इस फैमिली उस फैमिली के साथ लड़ाई नहीं हो, इसका उसका नहीं है, सस्टेन करके चले जाएगा कलीसिया में आते। प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम बना नहीं, आपके द्वारा ज्यादा लोगों को प्रभु में लेके आना। आप कभी उसका कारण ना बने कोई प्रभु को छोड़ने का, कोई कलीसिया को छोड़ने का, कोई परमेश्वर को छोड़ने का। कभी आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। आपको कहीं 10 जगह सिर झुकाना पड़ेगा तो जस्ट झुकाओ, जस्ट साइलेंट रहना है, जस्ट आप उसको बचा रहे। वो हो सकता है कमजोर होगा विश्वास में, उसकी पोर्शन जीतने दे दो, जस्ट स्टे साइलेंट। आपको सॉरी बोलना है, क्षमा मांगना है, जस्ट डू इट। क्योंकि वो रहने दो, प्रभु में रहने दो, कलीसिया में रहने दो। वो सॉल्यूशन के पार्ट होंगे, लड़ाई के पार्ट, झगड़े के पार्ट, कंफ्यूजन्स आपके द्वारा नहीं होंगे। आज बोलो, मेरे द्वारा सिरदर्दियां कलीसिया में कहीं भी नहीं होगा। मेरा ऑफिस में मेरे द्वारा सिरदर्दियां नहीं होगा, व्यवसाय में, समाज में मेरे द्वारा सिरदर्दी नहीं होगा। बोलो बोलो बोलो, डिक्लेयर करो। मेरे द्वारा सिरदर्दी कलीसिया में, परमेश्वर में नहीं होगा। मैं सॉल्यूशन है, मैं सुलझाने वाला, मैं प्रॉब्लम बनाने वाला नहीं, प्रॉब्लम सुलझाने वाला व्यक्ति होंगे। आपकी टारगेट यही होना चाहिए, तभी तो आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आएंगे लाइफ में। दाऊद राजा, उस देश इज़राइल में एक बहुत बड़ा पंगा था। शत्रु आके उनको मारने आया, खत्म करने आया। दाऊद अपने भाइयों के लिए खाना, लंच लेके गया हुआ था उस दिन, टिफिन लेके। दाऊद ने एक प्रॉब्लम देखा, बहुत बड़ा गोलियत खड़ा है, बहुत बड़ा जाइंट आदमी खड़ा है, उसको मारा उसने। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। राजा ने अपनी बेटी भी शादी करके दिया, मिखाइल, शायद पहला भी मिखाइल, शादी करके भी दिया। कुछ दिनों में वो राजा की पोजीशन में भी पहुंच गया। दाऊद ने कौन सी इश्यू सॉर्ट आउट किया? बड़ी इश्यू। बोलो, बड़ी इश्यू सॉर्ट आउट करना है, बड़ी इश्यू को सुलझाना है।
छोटे मोटे नहीं, बड़ी अवार्ड चाहिए तो क्या करना है, बड़ा। हरियाणा सरकार जो ओलंपिक मेडलिस्ट को शायद ऑलरेडी ओलंपिक में जो जीत के आता है उसको सरकारी बड़ी नौकरी मिलता है ना, डीएसपी ये सब ना। पाजी मैं भी स्कूल में दौड़ा था जी, 100 मीटर में फर्स्ट आया, मुझे नौकरी नहीं मिला। आप दौड़ा कहाँ है? स्कूल पे। वो कहाँ दौड़ा? एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक्स में। उसका तैयारी अलग है, उसका रिवॉर्ड भी अलग है। तो आप सोचना अपने बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व दाऊद के समान करना ही नहीं करना। जोसेफ क्या बना लास्ट में जाके? पीएम। कौन सी इश्यू सॉर्ट किया उसने? कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट किया? इजिप्ट में प्रॉब्लम आने वाला था, खाना खत्म होने वाला था, सुखापन आने वाला था। उसने दिमाग लगाया, समझाया राजा को, सिस्टम्स बनाया और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में बैठा। बड़ी इश्यू सॉर्ट आउट करने आपने। नेहमाया कौन सी इश्यू सॉर्ट आउट किया? शहरपना नहीं था उस देश में, अटैक हो रहा था, खुद फंड रेज किया, टीम्स को बिल्ड किया, लोगों से बात कराया। नेहमाया आप इस हफ्ते एक काम करना मेरे लिए, नेहमाया पढ़ना। इस हफ्ते कौन सी अध्याय पढ़ोगे? नेहमाया पढ़ना। क्योंकि वो शहरपना बनाने के लिए आया, आराम से राजा के घर पे नौकरी कर रहा था, मजे से जिंदगी चल रहा था। उसने वो काम करने के लिए हाथ रखा, सिरदर्दी। कोई काम बंद कराने की कोशिश कर रहे, कोई लेटर भेज रहे, आजकल व्हाट्सएप भेजता है, उस टाइम लेटर भेजा, बंद कराया, फिर शुरू कराया, परेशानी के साथ। कुछ सालों में उसने उसको पूरी करके दिखाया और लास्ट में जीवन की किताब में नेहमाया का नाम है और पूरी अध्याय उस नेहमाया के लिए लिखा गया। उसने लिखा गया, जीवन की किताब में आया हुआ है। मेरे नाम पे अध्याय तो नहीं है, हरीश के नाम पे। आपकी नाम क्या है? शारदा। और आपके अध्याय कहां है इसमें? पुस्तकें लिख रहे हैं अभी भी, मेरा विश्वास है, क्योंकि अपोस्टल प्रेरितों का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ, वो अब्रप्ट एंडिंग है। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर लिख रहे मेरा और आपका भी नाम लेके उस पे आने के लिए। जीवन की किताब में तो आ चुका है, बट महान कार्य किया हुआ। इसमें कोई लल्लू पुंजू का नाम तो लिखा नहीं है, कोई किसी ने ट्रैवल किया, सब में सबका नाम आया, महान व्यक्तियों का नाम आया। उसमें आप भी जोड़ने के लिए महान कार्य करने की कोशिश करो। बिग इश्यूज सॉर्ट आउट करो, बड़े इश्यूज को समाधान लेके आ जाओ। सॉल्व बिग इश्यूज, फाइंड आउट करो कल। और जब आप करोगे, मेरा जैसे चर्च शुरू हुआ, कुछ व्यक्तियों से मैं करीब आया जो मेरे साथ इश्यू सॉर्ट आउट करने में कलीसिया के साथ था। बैठना, उठना, बात करना, अलग अलग घंटों बैठ के बात करते हैं। शुरू के दिन में नहीं था, बट जैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ परिवार है, फैमिली साथ आया, करीब आया। मुझे उसमें से एक चीज समझ आया, मुझे जीसस क्राइस्ट की और करीब जाना है तो जीसस क्राइस्ट की कलीसिया की जो इश्यूज है, मसीहत की जो इश्यूज है, सॉर्ट आउट करने के लिए मैं खड़ा रहूंगा, मैं परमेश्वर से और करीब आ सकता हूं। क्योंकि जिसके साथ आप जानते हो ना, आपकी ऑफिस में किसी के साथ इश्यूज हुआ, कोई आपके साथ उस प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए आपके साथ था, आप उनके साथ क्या होता है? दोस्ती क्या होता है? हैं? दोस्ती क्या होता है? करीब आ जाता है ना आपका। आप जीसस क्राइस्ट के साथ दोस्ती कैसे बढ़ाने के लिए क्या करना है? हैं? सिरदर्द बनाने परमेश्वर को चार और क्या है? परमेश्वर इतने टाइम से चर्च में आ रहा है, अभी भी मेरा पैर का जो नीचे का जो तिल है वो गया नहीं, अभी भी तिल के लिए प्रार्थना कर रहा। देखो बड़ी गवाही सुनते, हमारा तो तिल तक हटाए नहीं। और वो बोलेंगे भाई साहब ठीक है, अब मिलके काम, मैं तेरे को आशीष देता हूँ, अनुग्रह देता हूँ, तिल भी रिमूव करता हूँ, बट पहले तू मेरे साथ मिलके जरा काम कर। बिग इश्यू सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करो। किस चीज को? बड़े इश्यू सॉर्ट आउट करने के लिए, तभी आपका जीवन की पुस्तक में नाम आएंगे। जो नेहमाया समान स्टेप्स उठाओ। फर्स्ट, ये 4-5 सीरीज में मैंने आपको ये शेयर किया, अटेम्प्ट टू डू ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। केवल बात करने वाला नहीं बनना है, कुछ काम करने वाला भी बनना है। डोंट बी ए टॉकर, बी ए डूअर। बोलो पड़ोसी को, केवल बातें बातें करने वाला नहीं, काम करने वाला भी बनना है। और अटेम्प्ट टू बिल्ड ए ग्रेट हाउस फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए महान कलीसिया, महान बिल्डिंग है, बड़े कार्य करने के लिए स्थापना करना है, उसी में आपको भाग देना है। और बुधवार हमने इस बुधवार सीखा, व्हेन मेनी सोल्स, परमेश्वर के राज्य के लिए एक आध नहीं, हजारों लाखों में आत्माओं को जीतने के लिए कोशिश करो। और बिग सॉल्व प्रॉब्लम्स को भी आप सुधारने की कोशिश करो। बड़ी इश्यूज है, सिरदर्दी नहीं होंगे आपके द्वारा। डिसीजन लो, मैं चर्च जाऊंगा, ऑफिस जाऊंगा। जैसे हमारा कुछ चाचा शादी में आया, चाचा को चेहरा देख के लोग भगता है ना, क्यों? ये क्या है? सिरदर्दी आ गया चाचा, सिरदर्दी वाला चाचा, फूफा जी, मामा जी। आपको भी यीशु मसीह भी ना बोले, अरे भाई साहब ये आज प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आया, इसका तिल आज दूर करना पड़ेगा मुझे।
बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर, बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर। ऑफिस, इसी के बीच में मैं आपको यही सिस्टम उठा के ऑफिस में, बिजनेस में डालना। ऑफिस में भी, बिजनेस में बड़े इश्यू सॉर्ट आउट करो। आप सीईओ के पास, मैनेजर के साथ, इंडस्ट्री में आप करीब आ सकते हैं उनके साथ। ऑफिस में आपकी द्वारा ऑफिस में सिरदर्दियां नहीं होना चाहिए। जहां पे आप जॉब करते हो आपकी द्वारा क्या नहीं होना चाहिए? सिरदर्दियां नहीं खड़ा होना चाहिए। आपसे काम कराने के लिए 4 लोगों को पीछे लगाना पड़ रहा है बॉस को। उसको पता है इससे इस पेन उठा के रख। पिछले हफ्ते मैंने बोला था भाई साहब ये पेन, ये फाइल उठा के इधर रख लेना, वो अभी भी नहीं रखा। इसको काम करवाने के लिए 2 लोगों को खड़ा करके 3 लोग मिलके फाइल लेके रखवा रहे अभी। वो बंदा सिरदर्द है। आमीन। क्या करेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए आप? हैं? सिरदर्दी, बिग इश्यूज क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चर्च जो हिंदुस्तान में परमेश्वर का काम करना है, इश्यूज है। मेरा स्पिरिचुअल फादर, हम एक बार मीटिंग में, मेंटरशिप में गया, उन्हें इस चीज समझाया, कलीसिया काम करना है आने वाले टाइम में। अपनी जमीन जिसके पास है वही चर्च चला सकता है। ये सिस्टम्स आएंगे कुछ दिनों में, तो आप एडवांस तैयारी करो। ये सिस्टम्स आएंगे, आपने उसमें बोना है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जिसे हम कलीसिया के लिए जगह ले रहे हैं वो भी क्रिश्चियन फैमिली है। तो हमें ये जस्ट परमेश्वर ने ऑर्डेन कर रखा है हर काम। अच्छे फैमिली, अच्छे लोग, बहुत कुछ चीज बनाए हैं वो ऑलरेडी। सो इट्स अ गॉड ऑर्डेन्ड वर्क। हाथ डालेंगे। जो दूसरा 2000 गज पड़ा है वो भी क्रिश्चियन फैमिली का है, वो भी पेंटेकोस्टल विश्वासियों का। ये गोल्डन मौका है हमारे लिए, प्रभु के लिए काम आ जाए, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो जाए। वो जगह आएंगे अपनी जगहों में। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।